हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ दरबार मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊँगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊँगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और GTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक AR मुरुगदास हैं और AR मुरुगदास द्वारा लिखी गई हैं और अलीराज द्वारा निर्मित की गई हैं और इसके अभिनेता रजनीकांत, अभिनीत नयनतारा, निवेथा थॉमस, सुनील शेट्टी, छायांकन, संतोष सिवन द्वारा संपादित श्री शंकर प्रसाद, इसके संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र और उसके उत्पादन लाइक प्रोडक्शंस कंपनी द्वारा वितरित। भरोसे मनोरंजन। रिलीज की तारीख जनवरी 2020 और ये भारत देश की तमिल भाषा मूवी है और इसकी कार्यकारी समय 150 मिनट की है और इसका बजट 190 - 240 करोड़ का था। 250 करोड़ बॉक्स ऑफिस। दरबार रजनीकांत की भूमिका निभा रहे हैं। 27 साल बाद पुलिस अधिकारी। उनकी अंतिम पुलिस भूमिका पांडियन 1992 में था। VL यह आदित्य का अनुसरण करता है। अरुणाचलम रजनीकांत आयुक्त। गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने में जुटी मुंबई पुलिस। शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति। हालांकि जब वह एक गहन खुलासा करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स लॉर्ड से जुड़ा विवाद, वह अपने गुप्त एजेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। पहले कामकाजी शीर्षक थलाइवर 167 के तहत जाना जाता है। दरबार की उत्पत्ति आधिकारिक तौर पर 9 को घोषित की गई थी। अप्रैल 2019 प्रिंसिपल फोटोग्राफी। अप्रैल 2019 में फिल्म बीइंग के साथ शुरू हुई। मुख्य रूप से मुंबई में शूट किया गया था और में पूरा किया हुआ था। अक्टूबर 2019 यह फिल्म भारत में 9 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जनवरी 2020 थाई पोंगल के साथ। हालांकि रिलीज पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ मुलाकात की फिल्म ने लगभग 250 करोड़ की कमाई की। US 31 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर बन रही है। रजनीकांत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक। 2020 का मुंबई पुलिस कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम को कई लोगों को मारते देखा जाता है। पुलिस मुठभेड़ में मुंबई भर के गैंगस्टर, उनका लापरवाह व्यवहार विषय बन गया है। व्यापक निंदा की जो संकेत देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये पैनलिस्टों में से एक आयोग पर और के एक पूर्व मित्र आदित्य को पता चलता है कि उसकी निर्दयता की वजह है अपनी बेटी बल्ली की हत्या। 1 साल पहले आदित्य को मुंबई के रूप में नियुक्त किया गया है। नए आयुक्त को बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने के लिए शहर में नशीले पदार्थ की तस्करी और वेश्यावृत्ति। मुंबई पहुंचने पर उसने 3 को बचाया। अगवा की गई महिलाओं में से एक है महाराष्ट्र के डिप्टी CM की बेटी। एक अवसर को भांपते हुए आदित्य इसका उपयोग करता है। पहल करने के बहाने महिलाओं को अगवा किया। शहर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और वेश्यावृत्ति के छल्ले ये उनके प्रयास अत्यंत हैं सफल। कई ड्रग्स डीलरों के साथ और बाल तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में अजय मल्होत्रा हैं, जो विनोद के बेटे हैं। मल्होत्रा एक प्रभावशाली उद्योगपति। विनोद शुरू में अजय को जमानत देने का प्रयास किया गया, लेकिन हो गया NLIA 1 IAD
आदित्य ने विफल कर दिया अजय की तलाश करते हुए ड्रग्स में शामिल होने की गवाही। तस्करी। आदित्य जेल में उससे मिलने आ जाता है। उसके स्थान पर एक प्रकाशी खोजे। वह दोनों से अनुरोध करता है राज्य और केंद्र सरकार को जांच करे, केवल यह पता लगाने के लिए कि अजय के मामले को सौंपे गए अधिकारी काम कर रहे हैं। विनोद के पैरोल के तहत एक गुप्त के माध्यम से जांच पड़ताल में आदित्य को पता चलता है कि अजय छुपा हुआ है बैंकॉक में और रॉयल थाई पुलिस है पासवर्ड धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार करिए। हालांकि विनोद के अधीन भ्रष्ट राजनयिक का पैरोल झूठा घोषणा करे कि अजय अभी भी है भारत के में कैद जो उसकी रिहाई की ओर ले जाता है। थाई हिरासत से कचरा। आदित्य लौट आया भारत के लिए और प्रकाशी को मार डाला है आत्मरक्षक की आड़ में, जबकि एक साथ घोषणा करते हुए कहा कि अजय की लाश जबकि हो मीडिया को दिखाया किनारे और नहीं ही के साथ अन्य विकल्प विनोद के सहयोगी खिलाफ हो जाते हैं। उसका खुद को बचाने के लिए उसके पास है। अजय चुपके से भारत वापस लाया और मार डाला। हालांकि अजय के अंतिम संस्कार में यह पता चला कि अजय असल में विनोद का बेटा नहीं है बल्कि उसका है। हरिहरन चोपड़ा सबसे खूंखार में से एक है। दुनिया में माफिया बॉस एक कूर के लिए जिम्मेदार। मुंबई में 17 पुलिसकर्मियों की हत्या समवर्ती रूप में हरि को अजय की हत्या के बारे में पता चलता है। लंदन बदला लेने के लिए वह चुपके से प्रवेश करता है। भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत डर से अपने जीवन के लिए विनोद आदित्य की बेटी से संपर्क करता है। बली उसे चेतावनी देती है कि आदित्य खतरे में है। हरि बाद में रक्षा करने में असमर्थता के लिए विनोद को चाकू मार दिया। अजय यह आदित्य और बली को भी निशाना बनाता है और एक भीषण तांडव करते हुए दोनों पर हमला करता है। कार दुर्घटना। हालांकि आदित्य बच गए। हमले के बाद बली को सबड्यूचरल होने का पता चलता है। रक्त गुल्म। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास है जीने के लिए केवल 2 घंटे, जिसके बाद वह मर जाएगी। क्रेब्स्ट फाइल वह के लिए एक स्वयं रिकॉर्डिंग बनाती है। आदित्य और मर जाता है। बली की मृत्यु के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आदित्य हिंसक हो जाता है। विनोद को मान रहे हैं जिम्मेदार। आदित्य उसके घर में घुस आया केवल उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए। क्रोधित और भ्रमित आदित्य सच्चाई को समझने के लिए निकल पड़े। वालिस की मौत के पीछे कई गैंगस्टर मारे गए। इस प्रक्रिया में जो फिल्म को वापस लाती है वर्तमान में आदित्य और उसका मतहत हरि के गुंडों द्वारा घात लगाए बैठे हैं। हालांकि वे हमले से बच गए। आदित्य है उसके उतावले व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। लगभग पर हार मानने की कगार पर उसे बली का वीडियो मिला जिससे विनोद की पहले की चेतावनी का पता चलता है। बली भी आदित्य को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और जांच जारी रखने के लिए से हौसला बढ़ाया। नए सिरे से आत्मविश्वास आदित्य पाने का प्रबंध करता है। उसे साबित करके पुलिस बल में बहाल किया गया। शारीरिक और मानसिक स्थिरता। वह बाद में अजय की असली जैविक उत्पत्ति का पता लगाता है। हरि से बचने का प्रयास कई पुलिसकर्मियों की हत्याओं का आयोजन करता है। अधीर आदित्य हरि का पता लगाने का प्रबंध करता है। स्थान के पुराने कार्यालय भवन में वापस। मुंबई मीडिया समूह में स्वामित्व में प्रमोद गुप्ता जिनमें से एक होने का पता चला है। हरि के सहयोगी पुलिस की मदद से बल आदित्य के कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा। वह हरि के गुंडों को मारने में कामयाब हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। गुप्ता वह स्वयं हरि को पकड़ने में विफल रहता है। हरि अपने कुख्यात
नरसंहार के स्थल पर पीछे हटता है और परिवारों को पकड़कर आदित्य को अपने पास बुलाता है। मृत पुलिस अधिकारियों को बंधक के रूप में बंदूक की नोक आदित्य इसका हरि से मुकाबला करता है और विजय समाप्त होता है। हरि ने गोली मारने का प्रयास किया आदित्य, लेकिन उसने हरि के शासन को समाप्त करते हुए हरि को चाकू मार दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम को कई लोगों को मारते देखा जाता है। पुलिस मुठभेड़ में मुंबई भर के गैंगस्टर उनका लापरवाह व्यवहार विषय बन गया है। व्यापक निंदा की जो संकेत देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पैनलिस्टों में से एक आयोग पर और के एक पूर्व मित्र आदित्य को पता चलता है कि उसकी निर्दयता की वजह है उस अपनी बेटी बल्ली की हत्या। 1 साल पहले आदित्य को मुंबई के रूप में नियुक्त किया गया है। नए आयुक्त को बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने के लिए शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति मुंबई पहुंचने पर उसने 3 को बचाया। अगवा की गई महिलाओं में से एक है महाराष्ट्र के डिप्टी डीएम सीएम की बेटी। एक अफसर को भांपते हुए आदित्य इसका उपयोग करता है। पहल करने के बहाने महिलाओं को अगवा किया। शहर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और वेश्यावृत्ति के छल्ले उनके प्रयास अत्यंत हैं सफल। कई ड्रग डीलरों के साथ और बाल तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में अजय मल्होत्रा हैं और जो विनोद के बेटे हैं। मल्होत्रा एक प्रभावशाली उद्योगपति। विनोद शुरू में अजय को जमानत देने का प्रयास किया गया, लेकिन हो गया। अल आईना NLIA 1 IAD आदित्य ने विफल कर दिया। अजय की तलाश करते हुए ड्रग में शामिल होने की गवाही तस्करी। आदित्य जेल में उससे मिलने जाता है। उसके स्थान पर एक प्रकाशी खोजे। वह दोनों से अनुरोध करता है राज्य और केंद्र सरकार को जांच करे, केवल यह पता लगाने के लिए कि अजय के मामले को सौंपे गए अधिकारी काम कर रहे हैं। विनोद के पैरोल के तहत एक गुप्त के माध्यम से जांच पड़ताल में आदित्य को पता चलता है कि अजय छुपा हुआ है बैंकॉक में और रॉयल थाई पुलिस ने पासपोर्ट धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विनोद के अधीन भ्रष्ट राजन एक पैरोल झूठा घोषणा करे कि अजय अभी भी है भारत में कैद, जो उसकी रिहाई की ओर ले जाता है। थाई हिरासत से अधकचरा आदित्य लौट आया भारत के लिए और प्रकाशी को मार डाला है आत्मरक्षा की आड़ में, जबकि एक साथ घोषणा करते हुए कहा कि अजय की लाश जबकि हो मीडिया को दिखाया किनारे और नहीं के साथ अन्य विकल्प विनोद के सहयोगी खिलाफ हो जाते हैं। उसका खुद को बचाने के लिए उसके पास है। अजय चुपके से भारत वापस लाया और मार डाला। हालांकि अजय के अंतिम संस्कार में यह पता चलता है अजय असल में विनोद का बेटा नहीं है, बल्कि उसका है। हरिहरन चोपड़ा सबसे खूंखार में से एक LA वनली दुनिया में माफिया बॉस एक कुर्क के लिए जिम्मेदार। मुंबई में 17 पुलिसकर्मियों की हत्या। संवर्ती रूप से हरि को अजय की हत्या के बारे में पता चलता है। लंदन बदला लेने के लिए वह चुपके में से प्रवेश करता है। भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत डर से अपने जीवन के लिए विनोद आदित्य की बेटी से संपर्क करता है। बल्ली उसे चेतावनी देती है कि आदित्य खतरे में है। हरि बाद में रक्षा करने के में असमर्थता के लिए विनोद को चाकू मार दिया। अजय वह आदित्य और बल्ली को भी निशाना बनाता है और एक भीषण तांडव करते हुए दोनों पर हमला करता है। कार दुर्घटना। हालांकि आदित्य बच गए। हमले के बाद बल्ली को सबड्यूलेचल होने का पता चला। रक्तगुल्म डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास है जीने के लिए केवल 2 घंटे, जिसके बाद वह मर जाएगी। क्रेस्टफॉलन वह के लिए एक स्वयं रिकॉर्डिंग बनाती है। आदित्य और मर जाता है। बल्ली की मृत्यु के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आदित्य हिंसक हो जाता है। विनोद को मान रहे हैं जिम्मेदार।
आदित्य उसके घर में घुस आया, केवल उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए। क्रोधित और भ्रमित आदित्य सच्चाई को समझने के लिए निकल पड़े। वासिलिस की मौत के पीछे कई गैंगस्टर मारे